बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मयूर फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं, अपने घरों में खुश हैं। अक्सर औक़ात हमारे पास ख़वातीन आती हैं और कहती हैं कि डॉक्टर साहिबा देखिए मेरे चेहरे पे इतने ज़्यादा बाल आ गए हैं, मैं क्या करूँ? क्या मैं लेज़र करवाऊँ? या मैंने लेज़र करवा लिया है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा और ये बाल मुझे क्यों नहीं कर रहे इतने ज़्यादा? ये सिर्फ़ फ़ेस पे नहीं है, मेरे पूरे जिस्म पे बाल आ रहे हैं, मेरी इवन पेट पे बाल आ रहे हैं, तो इसकी क्या वजह है और क्या वजूहात हो सकती हैं? तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ख़वातीन के चेहरे पे इज़ाफ़ी बाल आने की क्या वजूहात हो सकती हैं। एक तो हार्मोनल चेंजेस हैं और दूसरी जो है खुद साख्ता चेंजेस है। खुद साख्ता इस तरह से कि वो ख़वातीन जो कि बहुत ज़्यादा मिक्स क्रीमें इस्तेमाल करती हैं, ब्यूटी पार्लर वाली क्रीमें इस्तेमाल करती हैं या जैसे बहुत सी फ़ॉर्मूला क्रीम्स मार्केट में अवेलेबल होती हैं, मुख्तलिफ़ नामों से रंग गोरा करने वाली क्रीम और इस तरह से हसीन करने वाली क्रीम, तो ये सब उनका कमाल है। ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि वो किस तरह से करती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो क्रीमें इस्तेमाल करने से क्या होता है। क्रीमों में अक्सर औक़ात स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये स्टेरॉइड्स लड़कियों के चेहरे के ऊपर बाल बढ़ाती हैं, बालों की ग्रोथ करवाती हैं, बहुत एक्सेसिव हेयर ग्रोथ होना शुरू हो जाता है। तो ये गोरेपन के लिए इस तरह की क्रीमें इस्तेमाल ना करें। काफ़ी ज़्यादा सेफ़र ऑप्शंस अवेलेबल हैं और रंग गोरा करने के लिए लगाने से ज़्यादा बेहतर है कि आप अपनी खुराक अच्छी करें, अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, फ्रूट्स खाया करें और सप्लीमेंट्स में कुछ सप्लीमेंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं, जैसे सर्विक्सी का इस्तेमाल कर सकती हैं या विटामिन सी की टैबलेट्स इस्तेमाल कर सकती हैं और साथ में अच्छा-सा मसाज अपने फेस का कर सकती हैं किसी अच्छे मसाज क्रीम के साथ, ताकि आपकी स्किन के ऊपर जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बेहतर हो और इस किस्म की जैसे स्किन प्रॉब्लम्स हैं वो ना हो। दूसरा जिस पे आज का टॉपिक है वो है हार्मोनल चेंजेस। लेकिन हार्मोनल चेंजेस में हेयर ग्रोथ के अलावा और भी काफ़ी चेंजेस हो रही होती है। सबसे ज़्यादा जो है एक्ने, चेहरे पे दाने भी आना शुरू हो जाते हैं और दूसरा ये कि एब्नॉर्मली वेट गेन होना शुरू हो जाता है, वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके मेंसेस का प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। जो माहवारी है, माहवारी जो है डेढ़-डेढ़ महीना, 2-2 महीना नहीं आती है या तो माहवारी जो है वो तकरीबन हर महीने आ रही होती है लेकिन सिर्फ़ 1 दिन आ रही होती है, सिर्फ़ दाग लग रहा होता है या वो ख़वातीन जो कि बच्चे के लिए कोशिश कर रही हैं, औलाद के लिए कोशिश कर रही हैं, वो हमल उनका नहीं हो पा रहा होता। तो इसके पीछे साइंटिफ़िक रीज़न क्या है? साइंटिफ़िक रीज़न ये है कि ऐसी ख़वातीन के अंदर पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ बन जाती हैं, यानी कि उनकी जो तुख़मदानी होती है, उनके मल्टीपल छोटे-छोटे फॉलिकल्स बनना शुरू हो जाते हैं और उनकी जो ओवरीज़ हैं, वो एस्ट्रोजन हार्मोन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करना शुरू कर जाती है। ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन है, वो पेरिफेरी में जाके यानी दूसरे टिश्यूज़ में जाके मेल हार्मोन्स यानी एंड्रोजन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और मेल हार्मोन्स की ज़्यादती की वजह से उनके चेहरे पे दाने और बाल आ जाते हैं। मुझे अच्छे से याद है कि मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस में एक लड़की आई थी और जिसका पूरा जैसे दाढ़ी होती है मर्दों की बियर्ड उस तरह की आ गई थी और वो मास्क से और इस तरह नकाब से बेचारी छुपा रही थी। तो एक तो आपने क्या करना है कि तशख़ीस करानी है और अल्ट्रासाउंड के ज़रिए कि कहीं आपको पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ तो नहीं है और दूसरा आपने माहवारी के पहले या दूसरे दिन अपने हार्मोन्स टेस्ट कराने हैं जिसमें एफएसएच और एलएच है। इसमें एलएच टू एफएसएच रेशियो हम लेते हैं, इन 2 हार्मोन्स का रेशियो लेते हैं और इन हार्मोन्स के रेशियो के हवाले से फिर एक डॉक्टर ही आपको बता सकता है कि आपको पॉलीसिस्टिक डिज़ीज़ तो नहीं है क्या? और साथ में कोशिश करें कि अगर आप पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ का सामना कर रही हैं क्योंकि 10 में से 8 ख़वातीन को आजकल ये बीमारी हो रही है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है आपकी जो लाइफ़स्टाइल है, जिस किस्म की खुराक आप इस्तेमाल करती हैं। अक्सर जो टीनेज लड़कियाँ मेरी क्लिनिक में आती हैं, जब उनसे पूछा जाता है, तो खाने को छोड़ के वो सब कुछ खा रही होती हैं। यानी कि लेज़, पापड़, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स, बाहर की चीज़ें, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करी हैं। मैगी नूडल्स खा रही हैं, अनहेल्दी फूड्स खा रही हैं, जिसकी वजह से उनका वेट गेन बहुत ज़्यादा है। और मोबाइल के आने की वजह से लोगों की आउटडोर एक्टिविटीज़ और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी कम हो गई हैं। तो लाइट टू मॉडरेट एक्सरसाइज़ रखें, जैसे आधे घंटे से पौना घंटा वॉक, कम से कम दिन में 10,000 स्टेप्स करने चाहिए। आजकल मोबाइल में ऐप्स हैं, उस पे आप 10,000 स्टेप्स आराम से अपना मेज़र कर सकती हैं। कोई ऐसी फ़िज़िकल एक्टिविटी करें जिसमें आपकी दिल की धड़कन तेज़ हो। क्योंकि सर्दियों का मौसम है आजकल, पसीना तो बड़ी मुश्किल से आता है, तो कम से कम आपका हार्ट रेट इंक्रीज़ हो, इस तरह की फ़िज़िकल एक्टिविटी करें, पानी का इंटेक बढ़ाएँ और जो है लो कैलोरी डाइट लें, यानी कोशिश करें खुराक
कम खाएँ। जितना खुराक आप फ़िलहाल खा रही हैं उसको आप हाफ़ कर दें, आधा कर दें, ताकि आपका पोर्शन कंट्रोल डाइट हो और आपका वेट लूज़ होना स्टार्ट हो जाए और आपकी बीमारी जो है वो कंट्रोल आना शुरू हो जाए। और साथ में अगर आपको चेहरे पे बाल आने की शिकायत है तो उसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, डाइन 35 के नाम से, और इसके अलावा एक क्रीम आती है डिप्लेक्स क्रीम, डिस्क्रिप्शन में मैं इसका ज़िक्र कर दूँगी। ये जो डिप्लेक्स क्रीम है आप वैक्स करा के या थ्रेडिंग करा के जहाँ पे आपको बाल आ रहे हैं, जैसे ये चिन के अराउंड अगर आपको बाल आ रहे हैं तो आपने वैक्स करवानी है या थ्रेडिंग करके उसके बाद आपने फेस के ऊपर इस क्रीम को अप्लाई करना है। 4 हफ्ते से 4 महीने का टाइम लगेगा तो इंशाल्लाह काफ़ी इसकी हेयर ग्रोथ कम हो जाएगी। कोशिश करें अगर आपको इस एरिया के अराउंड यानी अपर फेस के ऊपर बाल आ रहे हैं तो यहाँ पे ये क्रीम ना लगाएँ, क्योंकि पसीना आने की वज़ह से ये क्रीम नीचे आके आपके आईब्रोज़ वग़ैरह ख़राब कर सकती है। तो सिर्फ़ लोअर फेस एरिया में, जैसे हम आउट स्टेज जहाँ पे अगर मूँछों वाले बाल आ रहे हैं या चेहरे पे बाल आ रहे हैं, वहाँ पे ये क्रीम आप इस्तेमाल कर सकती हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो जो कि चेहरे के ऊपर इज़ाफ़ी बालों के ऊपर थी, आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोज़ को शेयर करें, लाइक करें। तब तक के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।